ओके बेटा, लिसन लिसन एवरीवन, लिसन बच्चे, ये भी सीरीज है अर्नव जी, ये भी सीरीज है और ये भी सीरीज है। मैंने तुम्हें कहा है कि ये नहीं देखना भाई इधर और इधर पैरेलल है, मतलब बेटा अभी स्टार्ट किया टॉपिक 1 2 3 है ना, 1 ओम 2 ओम 3 ओम्स, ये तीनों भी आपस में क्या है बच्चे, सीरीज में, ये पैरेलल में नहीं, पैरेलल में, समझ आ गई, क्लियर है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो आपको देखना है कि आप जिस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो बच्चे, ऑफिस में पढ़ा, अगर उस रास्ते में सारे रेजिस्टेंस कवर हो रहे हैं तो वो सीरीज में है, अदरवाइज दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। ओके, इधर देखो सारे, यार मत करो ना बातें, समझ नहीं आती तुम्हें बात। 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम्स सीरीज में कौन से और पैरेलल कौन से हैं? यहां से दर्शिल जी चले इस रास्ते पे, पहले उस रास्ते पे 1 आया, फिर उस रास्ते पे 2 आया, फिर 3 आया और फिर 4 आया, सारे के सारे एक ही रास्ते पे आ गए आरव जी, तो ये बना 1 + 2 + 3 + 4 रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। समझ आ गया बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, अगर आपके पास ऐसे है रेजिस्टेंस, अब यहां से चले तो अपने पास रास्ते कितने हो गए बच्चे, 2 रास्ते हो गए है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो दोनों रास्ते एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ आ गई, इज इट क्लियर? तो तुम्हारी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। ओके, सबसे पहले कॉपियां निकाल लो, इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। क्वेश्चन मत कॉपी करना, सिर्फ आंसर लिख दो। बताओ टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज है पैरेलल, क्या होगा टोटल, 2 + 4 + 6 कितने हो गए, 12 ओम्स। ओके, अब बताओ ये सीरीज है या पैरेलल है, पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला कल कराया था, क्या था, 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/2 + 1/4 + 1/6 किया था ना कल ये, यस और नो किया था ना, 1/r1 1/r2 1/r3, ठीक है। तो क्या होगा 1/rp इक्वल्स टू, मैं पूछना है वो तो मैंने पूछना है, मेरा है वो तो डायलॉग, क्या हो गया इधर देखो फिर, क्या है बेटा एलसीएम इसका, 12 6 + 3 + 2 1/rp इक्वल्स टू 11/12। बहुत बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, इसको सीधा करना भूल जाते हैं बच्चे। 1 6 3 9 और 2 11 पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल इफेक्टिव कुछ, हाँ हाँ कुछ मर्जी लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा 1.9, 9 नहीं आएगा, 09 आएगा। कौन था 8 वाला, वाह रे वाह, 1.09 ओम्स बच्चे, ठीक है, क्लियर है। एक चीज गौर से नोट करो, अगर रेजिस्टेंस है सीरीज में तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। जब रेजिस्टेंस किसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर भवन जी रेजिस्टेंस किसमें होते हैं, पैरेलल में, तो जो नेट रेजिस्टेंस अंश आता है वो सबसे छोटे से भी क्या होता है, छोटा। बात क्लियर हुई? अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, इन सीरीज द नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द
highest resistance of the circuit, and in parallel the resistance is lower than the lowest resistance of the circuit. तो अगर आप चीजों को पैरेलली अरेंज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर चीजों को सीरीज में लगा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, हाँ जी, हाँ, टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़े से बड़ा होगा। हाँ जी बच्चे, और उसमें सबसे छोटे से भी छोटा होगा। देखो ध्यान से, नवनीत, कोई 20 आते हैं वो भी नहीं आएंगे यार, सुन ले ध्यान से। ये फिर वही शुरू हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 रजिस्टर है आपके पास। अब सेम वही हम इस रास्ते से स्टार्ट हुए तो अपने पास कितने रास्ते हो गए बताओ, 2। एक ये रास्ता और दूसरा रास्ता कहां है बच्चे, जो नीचे की तरफ है, ये रास्ता। तो ग्रीन और ब्लू दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन ग्रीन पे 2 क्या है, सीरीज, यहां भी दोनों क्या है, सीरीज। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक और डायग्राम बनाते हैं। अगर एग्री करते हो तो यस बोलना, अगर समझ नहीं आया तो बता देना बच्चे। देखो 3 ohms एंड 7 ohms, सही है या गलत? यहां 2 था, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, कितना, 1 + 2 3। क्यों इकट्ठा लिखा इन्हें, सीरीज में। और ये 3 और 4 2 थे, इनको भी इकट्ठा लिख के क्या लिख दिया, 7। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। कि चाहे मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं चाहे वैसे बनाऊं, कोई फर्क नहीं है। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, बोलो कैसे करूं सॉल्व बेटा, 1/R P = 1/3 + 1/7, एलसीएम आ गया 21, ऊपर आएगा 10, 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 2.1 ohms। सबसे छोटा कौन, 3, और ये 3 से भी क्या है, छोटा है। अब अभिनव के दिमाग में ये एक बात चल रही है कि यार सबसे छोटा तो 1 था। अब जब आप पैरेलल कैलकुलेट कर रहे हो ना, तब आपका जो सबसे छोटा है उससे छोटा रेजिस्टेंस आना चाहिए। सो देयर कैन बी अ सर्किट वेयर यू हैव रेजिस्टेंस इन पैरेलल एज वेल एज इन सीरीज। चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ जी, अगर जैसे अभी तो सीरीज ऊपर और नीचे थी, अगर यहाँ से एंटर हो रहा है, रुक जाओ ना, सारे करके बताऊंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। बताओ भाई, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है? 1 और 3 पैरेलल है और 1 2 3 सीरीज है, सब है। रास्ता चलो यहां पहुंच गए, एक ये रास्ता डन, एक रास्ता है ना ये, इस रास्ते में जितने आएंगे सब किसमें, सीरीज। 1 2 3 कितने हो गया, 6 ohms। दूसरा रास्ता कौन सा अपना, ये वाला सीधा, इस पे कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो बस आंसर आ गया 6 ohms। खाली वायर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैं कल भी बता चुका हूं, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस आप क्या लेके चल रहे हैं, नेग्लिजिबल। अगर रेजिस्टेंस दिया है तो कई बार ये ऐसे खाली लाइन दे देते हैं, है ना, और दिमाग में यही आता है 1 और 3 क्या हो गया आपस में पैरेलल, पैरेलल नहीं है, रास्ता देखना है। हाँ हाँ, करंट यहां से भी जाएगा, करंट यहां से भी जाएगा। ठीक, क्लियर है, ओके। चलो एक ये टॉपिक है, देखो फर्क देख लो यार, ये 5-4 है ना, ये अपनी अलग दुनिया में है, और बाकी पूरे है ना सब ट्राई कर रहे हैं भाई हाँ इसमें कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है।
ध्यान दे लो, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है और न्यूमेरिकल्स होंगे इससे। सुखवीर बता क्या है बेटा, चले यहाँ पर रास्ते पे, चलो यहां से चले, पहले कौन आ गया 6 आ गया, और उसके बाद ये पूरे की पूरी अरेंजमेंट आ गई। तो पहले ये अरेंजमेंट को आप क्या करें, सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे अरेंजमेंट को, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता मेरे पास ये। रेड और पिंक आपस में क्या है बेटा बताओ, पैरेलल। तो क्या होगा 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3, 1/rp इक्वल्स टू 5/6, rp इक्वल्स टू 6/5, 1.2 ohms। यहां पे डेसिमल्स में चेंज करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो इसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं, एक सौखा हो जाए मेरे लिए क्वेश्चन। ये तो 6 है और ये सारा तामझाम कितना आ गया मेरे पास 1.2 ohms। ये बात समझ आई या नहीं आई? हर्षदेव ध्यान दे ले बेटा, इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.2, तो 6 प्लस 1.2 आंसर क्या आ गया 7.2 ohms इकट्ठा बन गया। ठीक है, इजी है बच्चे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जब सॉल्व करने लगोगे सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे तुम्हारे। ओके, एक और क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व करना, बोलना नहीं है, जिसको आता है बस अपने आप सॉल्व करते जाओ। मत बोलो यार, करो सॉल्व इसको। बना क्यों रहे, वो तो है ही वहां पे। दो सेगमेंट बनेंगे, पहला और दूसरा। पहले दोनों सेगमेंट्स को अलग अलग सॉल्व कर लो, आंसर नहीं बताना है, बस सॉल्व करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे, सारा हो गया। आया 1 ohms, इसका आया 2 ohms। 3 + 2 कितना आ जाएगा 6। 1/4 + 1/4 2/4, 1/2 उल्टा कर दो 2 ना, क्यों करना है ना, मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर है बेटा, इजी है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, नहीं है चल। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओए यार, तो मैं जो कह रहा हूं वो नहीं सुनते, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी सीरीज लिख दो, फिर 2 + 2 + 2 4, 8 लिख दो, 4 ohms आएगा आंसर। सॉल्व करो, सॉल्व करो। अच्छा 2 और 2 4 आ जाएगा, ध्यान से समझ ले चीजों को। जो बड़े समझदार लोग हैं वो पहले देख लें कि ए से सी में 2 रास्ते हैं, एक ये और दूसरा है, हो गए सीरीज, कितना हो गया 4। ये दोनों किसमें हो गए सीरीज, कितना हो गया 4। ये पैरेलल, तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 2/4, इसको रिवर्स करेंगे तो आरपी कितना आ जाएगा 2 ohms। तुम्हें एक ही तो बात बोली है मैंने, रास्ते देखो,
सिंगल रास्ता है। अब आप बोल रहे हो 4, 4 तो तब होता ना जब ए से स्टार्ट होते हैं और वापस ए पे आ जाते, तब तो आप 8 कह देते इसको। और जो लोग 4 कह रहे हैं उनका तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो तो सिर्फ एक तरफ का रास्ता ले रहे हैं 4, क्यों दूसरी तरफ कहां जाएगा? समझ आ रही है बात? चलो अब देखते हैं कितना बताओ इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? निकाल, करो कॉपी पे। किसका लेटर है ये? शर्म आती है? पे अटेंशन। दक्ष जी, कितने रास्ते हैं ए से बी को? 2 रास्ते हैं। ये पहला रास्ता, उसके बाद ये वाला अपने पास दूसरा रास्ता, ठीक है? इस सीरीज का 3 और 9 आप आंसर आएगा तुम्हारा 27/12 9/4 ओम्स। किस किस बच्चे का ये आंसर आया? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कह रहे हो? 1/3 + 1/9 27, 9 + 3 12/27, रिवर्स करेंगे तो 27/12। एक इसका सौखा तरीका बताऊं, अगर याद रह जाए तुम्हें, अगर 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, तो आंसर क्या आता है? R1 और R2 की मल्टीप्लीकेशन अपॉन R1 + R2 की एडिशन। थोड़ा जल्दी करने के लिए, पर तुम आराम से अपना एलसीएम वगैरह निकाल के करो, ठीक है? ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस हो गए, ये वाले हो गए। चलो एक थोड़ा डिफिकल्ट और है, टाइम लगेगा, बट आई होप आप बच्चे इसको सॉल्व जरूर करोगे। करो बच्चे। दिख रहा है बोर्ड? कॉपी पे करो बच्चे। देखो यार, तुम्हें पेपर में आएगा ना, ये तुम्हें लिखना भी तो पड़ेगा। आर इन सीरीज, आर इन पैरेलल, है ना? या पॉइंट लिख के, कैसे भी तुम पॉइंट लिख सकते हो। जैसे ये ए है, ये बी है, इसको सॉरी बी नहीं, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ऐसे आप करो, क्वेश्चन करो, कोई बात कोई नहीं। एक बार हो गया, सॉल्व किया, सॉल्व किया प्रॉपर। चल 5 पॉइंट कुछ आ रहा है? चलो देख लेते हैं, आप देख लेते हैं बेटा, आप सॉल्व तो करो। कनिका जी पेन ही नहीं हिलाए आप, ऐसे ही इसको बताने से क्या है? ये अपना कर रही, आप अपना करो क्वेश्चन। एंजल दिमाग चलाती नहीं है तो बहुत। अब ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो बाकी चीजें क्यों नहीं होती हैं? बस ये कि साइंस औखी है, साइंस औखी है, साइंस नहीं होगी। बेटा नवनीत अभी थोड़ी देर में बताएगा कि क्या ख्यालों में खोया हुआ है ये, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। पेन तो चलाओ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कोई चक्कर नहीं है। ये भवन भी, निमरत कितना आंसर आया? सारे आंसर तो निकालो। प्रणय, सुखवीर, आ गया आंसर? कितना है? करो, एक आंसर सबके पास होना चाहिए, ठीक है? आपने बिना सॉल्व किए बता रहे हो आप।
सर 5. ओके, लिसन एवरीवन, लिसन एवरीवन, बेटा लिसन, रश्मि जी, अंशुल सुनो, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, स्टेप्स करने पड़ेंगे 2-3, सुन लो ना। आप यहां से चले हो, ठीक है, यहां से चले आप, यहां पे रास्ते कितने हो गए हमारे पास, 2। एक रास्ता यहां से घूम के वापस यहां आएगा और दूसरा जो रास्ता है वो यहां से यहां आएगा। समझ आ गई? मतलब इसके साथ ये पूरा सिस्टम सीरीज में तो है, लेकिन ये आपस में सारे क्या है पता नहीं, पैरेलल है या सीरीज है। अब देखो, ग्रीन लाइट पूरी क्या होगी, ये सारे के सारे सीरीज, तो इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, क्या लिख दूं इन सब की जगह, 6 ओम्स। क्या लिख दिया सबकी जगह, 6 ओम्स। अब ये 2 और 6 आपस में क्या हो गए, पैरेलल। क्या हो गया आपस में, पैरेलल। तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/6, सॉल्व करके आंसर आएगा तुम्हारे पास 12/8, क्या आएगा 3/2, 1.5 ओम्स। तो ये सारा कैंसल होके और आंसर आ जाएगा आपके पास क्या बेटा, 1.5 ओम्स। अब दोबारा इस रास्ते पे चलते हैं, ये यहां से चला, यहां आ गया, यहां आ गया, आंसर आ गया 5.5 ओम्स। एक हसरत ने बताया मेरे ख्याल 5.5, आपका भी 5.5 है नवनीत, तो दो बज गए, 1:40 दो एक ही है, तो 1:40 उठता हूँ तो 2 बजे फिर चलता हूँ घर से। हाँ जी, क्या, अच्छा एक डाउट है बेटा, जेन्युइन डाउट है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। अब कुछ बच्चों को ये लगता है, सीरियसली ये गलती होती है कि ये सारे के सारे सीरीज में हो गए। नहीं बच्चे, यहां पे आपके पास 2 रास्ते हो गए, तो ये सारे सीरीज में नहीं है। आप क्वेश्चन को पहले लास्ट एंड पे स्टार्ट करोगे, फिर वहां से इजी करते 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 आगे की तरफ। रास्ते 2 हो गए ना, अगर ये वाली वायर ना होती तो आप सबको क्या कर देते, सीरीज में कर देते। ठीक है, इज इट क्लियर? बच्चे ध्यान से है ना, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख लो जो तुम्हें करके आने हैं। पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख लो ध्यान से। पेज नंबर 212, सॉरी 211, पहले 211 ये होमवर्क चेक होगा तुम्हारा मंडे को, ये होमवर्क चेक होगा तुम्हारा मंडे को। ये यार तुम्हें, ये होमवर्क चेक होगा तुम्हारा कब, मंडे को। नोट करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 1 से लेके चौथा क्वेश्चन, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th 9th 6th 9th 11th 12th 11th 12th 13th, हसरत जी लिख लो ना, 13th 14th 16th 17th 21st 22nd 23rd 24th 27th 27th हो गया, 27th 34th 34 और 35 में ओनली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 35 में ओनली रेजिस्टेंस। दोबारा देख लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 211 पेज से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2
3 4 6 9 11 12 13 14 16 17 21 22 23 24 27 34 35 only resistance, 35 only resistance। समझ आ गया? ओनली रेजिस्टेंस निकालना है। रिकमन दिखा कहां लिखा है? निम्रत इधर देखा, प्रणय दिखा कहां लिखे हैं क्वेश्चन। बेटा सब बच्चों ने ऐसे साफ सुथरे लिखने हैं, किसी ने गंद मारा कॉपी पे तो हिसाब लगा लेना तुम लोग, ठीक है? साफ सुथरे लिखने हैं, तेरे को तो पेज वेस्ट करने हैं वैसे। ओके, क्लियर है बच्चे? क्लियर है ये चीज? ओके, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो अब। हाँ जी बच्चे, तुम बनाओ ये डायग्राम। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, डायग्राम बनाओ। थ्री रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर है तो लिखो R1 R2 R3। 3 रजिस्टर्स है R1 R2 R3। R1 की वैल्यू है 2 ohms, R2 की वैल्यू 3 ohms, R3 की वैल्यू 6 ohms। 2 3 6, तुझे पता है सीरीज में एक पैरेलल में R1 R2 R3 वैल्यूज लिख ली? ओके, आर कनेक्टेड so that the total resistance is greater than 6 less than 8। बताओ कैसे कनेक्ट होंगे? तीनों सीरीज होंगे, तीनों पैरेलल होंगे, 2 सीरीज 2 पैरेलल। लगाओ दिमाग अपना, कॉपी है ना? कर ले अब। अगर सबको सीरीज में करते हो, कर सकते हो? कर तो सकते हो। 2 3 6 कितना आ जाएगा? 11। 8 से कम नहीं है। तीनों को पैरेलल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी कम आएगा। मतलब 2 से भी आंसर क्या आएगा? कम। वो भी नहीं कर सकते। सोचो कौन से 2 पैरेलल है, कौन से सीरीज में? लगाओ दिमाग। तुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, तुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। हाँ हो गई? कैसे किया है? कौन से 2 पैरेलल है? ऐसे? सुनो सारे, लिसन एवरीवन, लिसन। भाई सुन लो, तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारे पास जो आंसर है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, है ना? इसका मतलब अगर 2 और 6 पैरेलल हो गए तो पैरेलल में आंसर 2 से कम आएगा, है ना? और 3 और किसी वैल्यू को 2 से कम की वैल्यू को ऐड करोगे तो वो 6 नहीं बन पाएगी। समझ आ गई? अगर पैरेलल में 3 और 6 है तो आंसर 3 से क्या आएगा? कम। तो बचा कौन? 2 और कोई वैल्यू 3 से कम है तो वो मिलके 6 नहीं बना सकते। अगर आप 2 और 3 को पैरेलल कर दो तो आंसर किससे कम आएगा? 2 से कम। लेकिन फाइनल आंसर 6 से क्या आएगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है। तो 2 और 3 से आंसर क्या आएगा बेटा? 1.2। तो ये आ गया 6 और इनसे आ गया 1.2, आंसर आएगा 7.2 ohms। ये इसके औखे क्वेश्चंस में से एक है, रेजिस्टेंस वाले में से। आप देख लो कि कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है। ठीक है? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। कोई चक्कर नहीं। एक ही बात, बच्चे
मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अग्रिम जी ध्यान से सुन लो। जब भी आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो बच्चे, है ना, क्या कैलकुलेट करते हैं हम जब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो कभी भी दिमाग के अंदर ये चीज नहीं लेके आनी है भाई सीरीज में पहले 6 लगा है या लास्ट में 6 लगा है। सीरीज में कहीं मर्जी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपना जितना अपने के लिए एनर्जी है, उसने टोटल वोल्टेज में से उतनी एनर्जी अपने लिए ले लेनी है उसने। समझ आ गई? तो एक बार अगर आपको ये रेजिस्टेंस निकालने आ गए ना सारे, उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। V का फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल्स टू आई आर, और E का फॉर्मूला लगाना है आई आर प्लस स्मॉल आर। बस यही चीजें रह जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें अपना एक टॉपिक जो रहता है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस एक टॉपिक रहता है, और ईएमएफ के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। तो ये होपफुली अपना कल जो चैप्टर है मेरे अंदाजे से कल अपना कवर हो जाएगा। 1 मिनट आराम से सुन लेना। कल शाम की बजाय ट्यूशन सुबह लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि शाम को दशहरा होगा, बच्चे भीड़ होती है और इधर उधर तुमने भी चलो जाना होता है। तो अगर सुबह ट्यूशन आपकी लगी तो सुबह ट्यूशन 8 से 10, 10 से 12 है। या तो आपका टाइम 8 से 10 होगा या मोस्ट प्रोबेबली तो 8 से 10 ही होगा तुम्हारा। 8 से 10 तो ठीक है।